नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 16 फरवरी के दिन होने वाले मैथ का मैट्रिक वाला ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के लिए हम 100% टकराने वाला मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं। चाहे आपका प्रथम पाली में हो या फिर द्वितीय पाली में, आप इसे 100% याद कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि जो आधे घंटे पेपर वायरल होता है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि 12th का ऑलरेडी मेरे पास आया था। तो 2-4 क्वेश्चन देखिए, फिर हम आपको जरूर बताएंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों को हेल्प जरूर करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों ये पहला नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, π/3 है। तो मेरे प्यारे मित्रों, π/3 एक अपरिमेय संख्या होता है। आप लोग याद रखना, इसका आंसर मिल जाएगा बी नंबर, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए मेरे प्यारे मित्रों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक रैखिक समीकरण का, दोस्तों एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? रैखिक समीकरण का घात 1 होता है और द्विघात समीकरण का घात 2 होता है। तो रैखिक का पूछा है तो घात क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? 1 मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर देंगे वायरल पेपर से संबंधित, तो आप लोग ना हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा। बाबू व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे चुके हैं, आप उसको जरूर ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहीं से आप लोग हेल्प मिलेगा। क्योंकि हमारे उस ग्रुप में ना 17-18 हज़ार लड़के हैं और कहीं ना कहीं से वो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, तो हम आप लोग को ग्रुप में सेंड करके थोड़ा आप लोगों को हेल्प कर देते हैं। तो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 92445907, लास्ट में 99। आप इस नंबर पर ना SMS करना व्हाट्सएप पर हाय लिखकर, और मैं आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। और ये बात ना इधर उधर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ना प्रचार करने की कोशिश मत करना। जो वीडियो देख रहे हैं केवल उन्हीं के लोगों के लिए ना, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन करना मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मूल बिंदु का नियामक है? दोस्तों मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ये क्वेश्चन आएगा तो टिक लगा देना। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, आप इसे टिक जरूर लगाना। अब देखिए प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का 4 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु R और S दो बिंदु दिया गया है, तो मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक। दोस्तों मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। ये हमारा 100% बी नंबर वाला सही उत्तर मिल जाएगा। अगला मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन है 5 नंबर कि बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी। दोस्तों मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको ये वाला फार्मूला याद रखना होगा, अंडर रूट में x² + y²। इस फार्मूले को आप सब्जेक्टिव भी बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन में ये आएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर, मूल बिंदु से बिंदु P -1, -b की दूरी। तो मैंने क्या बताया था, किसी भी बिंदु की दूरी निकालना होगा तो अंडर रूट में x² + y² रखना। तो x का मान है -1 -a का स्क्वायर a², y का मान -b है तो -b का स्क्वायर b²। तो अंडर रूट में a² + b² ही मिलेगा। अंडर रूट में माइनस मत टिक लगा देना, क्योंकि माइनस दिया तो माइनस वाला नहीं होगा, प्लस ही होगा। अब मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल है। दोस्तों अद्वितीय हल का मतलब हुआ उसका एक ही हल होगा, वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो उसके लिए हमारा नियम होता है दोस्तों a1/a2 सी नंबर वाला होगा। जो a1/a2 होता है ना, ये बराबर नहीं होता है मेरे प्यारे मित्रों b1/b2 के। तो यही हमारा 100% सही आंसर मिल जाएगा। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर रखिएगा, ताकि यहाँ से भी आप लोग को नोटिस मिल सके। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा? तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस समीकरण में x का मान 5 रखते हैं, तो 5 + 2y बराबर में 9 हो जाएगा। तो 2y बाहर निकालेंगे तो 9 - 5 हो जाएगा। अब 2y = 9 में से 5 के 4 और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो y का मान क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो दोस्तों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। समान की जगह पर दोस्तों कभी कभी बराबर दिया रहता है, तो बराबर का मतलब ही समान होता है, तो बराबर पर भी आप लोग टीके लगा देना। ओके, अब देखिए अगला मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण। दोस्तों एक वृत्त है, इसके केंद्र O पर जो बना कोण होता है ना, वो 360 डिग्री का होता है। लेकिन अगर पूछेगा कि अर्धवृत्त का कोण बताइए, तो आप लोग बता देना दोस्तों, अर्धवृत्त जो होता है ना उसका कोण 90 डिग्री का होता है। पूरा का 360 होता है, आधा का 90। आधा का दोस्तों 180 नहीं होगा, आप इसका आधा मत कर देना, नहीं, आप लोग जो मैं बता रहा हूँ ना वही याद कर रखिए।
अगला दोस्तों आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। जब भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे, जैसा कि क्वेश्चन पूछा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों अगर क्षेत्रफल दिया रहे, जैसे कि क्षेत्रफल का अनुपात ही ना दिया है 4 और 9 के अनुपात में, और दोस्तों कुछ भी पूछे, अगर क्षेत्रफल दिया रहे कुछ भी पूछे आयतन छोड़कर, तो क्या करना, इसको रूट में डाल देना। तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, तो 2 और 3 आपका आंसर मिल जाएगा। बस ऐसे ही करना, कहीं भी कुछ भी दिया रहे तो। अगला मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन है कॉटेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों ये वाला फॉर्मूला आपको याद मैंने करवाया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में अगर कॉट स्क्वायर थीटा रहे और बराबर में 1 होता है ना, तो यहाँ से आप आसानी से ना अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, और कॉट को उधर भेजेंगे तो प्लस में आपका कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 मिल जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर कि साइन 59 डिग्री बटे कॉस 31 डिग्री। दोस्तों आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, 59 और 31 को जोड़िए। अगर ये दोस्तों 90 डिग्री मिल गया तो इसका आंसर 1 पर टिक लगा देना। तो 59 और 31 को जोड़िए, 90 डिग्री मिल जाएगा। अगर 90 डिग्री मिल गया तो उसका आंसर 1 पर टिक लगा देना। बहुत ईजी प्रश्न है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है थीटा, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा मेरे प्यार मित्रों। तो क्या करना, साइन थीटा की जगह पर थीटा की जगह पर 60 डिग्री रखिए, तो ये हमारा साइन 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस दोस्तों ये हमारा कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है साइन 60 का मान √3/2 होता है और कॉस 60 का मान 1/2 होता है। जब इसको बाटवा का जोड़ बनाएंगे तो √3 + 1/2 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन सेक 90 - ए। मेरे प्यारे मित्रों सेक 90 - ए कॉसेक ए होता है, फार्मूला होता है सेक 90 - ए बराबर कॉसेक ए होता है। अब देखिए अगला मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला था, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे कुछ भी पूछे, जैसे कि दो समरूप क्षेत्रफलों का अनुपात दिया, तो दोस्तों क्षेत्रफल दिया है और कुछ भी इधर पूछेगा उसको ध्यान नहीं देना है। क्षेत्रफल पूछा है तो इसको रूट में डाल देना, तो इसका वर्गमूल मिल जाएगा 3 और इसका मिल जाएगा 2, तो 3 और 2 इस बार होगा बी नंबर वाला, 3 और 2। अब अगला क्वेश्चन ही देखिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया है, और क्षेत्रफल दिया कुछ भी पूछेगा तो इसको रूट में डाल देना। तो 25 का वर्गमूल 5, 64 का आपका 8 हो जाएगा। तो 5 और 8 ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को टिक लगाना है। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों इस बार दोस्तों कहा है क्वेश्चन दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात। दोस्तों कुछ भी दिया रहे, अगर क्षेत्रफल पूछा है, क्योंकि इस बार क्षेत्रफल दिया नहीं है, इस बार क्षेत्रफल पूछा है, तो आपको पता ना दोस्तों क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के रूप में रहता है। तो आप 4 को स्क्वायर कर दीजिए, अनुपात में 9 को स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, तो 16:81 और 16:81 को 16/81 भी लिख सकते हैं। तो 16/81 ऑप्शन नंबर बी नंबर में है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसे याद रखना। अब देखिए अगला मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। मेरे प्यारे मित्रों सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन है आपका कि दो समान कोणिक त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात से दो समान रहता है, यह किसने कहा था। तो ये दोस्तों थेल्स ने कहा था, ने कहा था मेरे प्यारे मित्रों। तो 20 का आंसर मिल जाएगा, सी नंबर थेल्स ने कहा था। अगला मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण QX बराबर x स्क्वायर माइनस में x + 4 के शून्य अल्फा का मान बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले। तो सबसे पहले दोस्तों x a बराबर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इधर x के पीछे 1 छुपा हुआ है। b का बराबर क्या होगा, x के पीछे -1 छुपा हुआ है तो -1 हो जाएगा। c का मान आपका 4 हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो मेरे प्यारे मित्रों अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो माइनस यहाँ पर माइनस, और b का मान क्या, b का भी मान -1 है, और a का मान क्या है तो 1 है। तो माइनस माइनस प्लस में 1/1, और 1/1 का मतलब होता है 1, तो प्लस में 1 मिलेगा, माइनस में 1 कभी टिक मत लगाना, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों अगला आपका क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के विवेच्य का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। यानी कि विवेच्य का मतलब होता है d और शून्य का मतलब होता है 0। तो अगर विवेच्य का मान 0 से बड़ा हो यानी कि d > 0 है ना, तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न, दोस्तों भिन्न का एक और नाम होता है, आपके ऑप्शन में भिन्न की जगह पर ना असमान भी देना, तो आप लोग टिक लगा देना, क्योंकि वास्तविक और असमान भी होता है। क्या होता है, वास्तविक और असमान भी होता है, वास्तविक और भिन्न भी होता है। तो हमारा आंसर ए नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो आपको सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने आपको लिंक ऑलरेडी दे चुके हैं और नंबर भी दे चुके हैं, उस पर SMS करके हाई लेकर भेजिएगा, तो हम आपको लिंक भेज देंगे और आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है।